गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टडी भाई में आपका स्वागत है। आज मैं यूपीएससी मेंस 2025 जीएस 1 के बाकी बचे प्रश्नों को हल करूंगा। वो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है, हाउ क्लाइमेट चेंज एंड द सी लेवल राइज अफेक्टिंग द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ मेनी आइलैंड नेशंस, डिस्कस विद एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, what are non-farm primary activities? How are these activities related to physiographic features in India? Discuss with suitable examples. Question number 6 है, explain briefly the ecological and economic benefits of solar energy generation in India with suitable examples. पहला का इंग्लिश का मॉडल आंसर इस प्रकार है, climate change and consequent sea level rise pose existential threat to many island nations. Global warming accelerates polar ice melts and thermal expansion of oceans, submerging low-lying islands and eroding coastlines. Small islands, developing states like Maldives, Kiribati, and Tuvalu face loss of habitable land, freshwater scarcity due to saltwater intrusion, and destruction of vital infrastructure. For instance, the Maldives, with an average elevation of just 1.5 meters above sea level, risks complete submergence by the end of the century. Rising seas also intensify storm surges and flooding, threatening livelihood, tourism, and fisheries, which are critical for these economies. The displacement of population may lead to climate refugees, raising concern of sovereignty and cultural erosion. Thus, climate change is not only an environmental crisis but a survival challenge for island nations, demanding urgent global climate action and adaptive resilience मेजर्स। इसका हिंदी का मॉडल आंसर इस प्रकार है, जलवायु परिवर्तन और समुद्र स्तर में वृद्धि कई द्वीपीय देशों के अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा बन रहे हैं। वैश्विक तापमान वृद्धि से हिमनदों के पिघलने और समुद्र के जल के फैलाव के कारण निम्न स्तरीय द्वीप डूबने लगते हैं और तटरेखाएं क्षतिग्रस्त होती हैं। मालदीव, किरिबाती या तुवालू जैसे छोटे द्वीपीय विकासशील राष्ट्र भूमि की हानि, खारे पानी की घुसपैठ से मीठे पानी की कमी तथा आधारभूत ढांचे के विनाश का सामना कर रहे हैं। उदाहरण स्वरूप मालदीव, जिसकी औसत ऊंचाई मात्र 1.5 मीटर है, सदी के अंत तक डूबने की आशंका है। समुद्र स्तर वृद्धि से तूफानी लहरें और बाढ़ भी बढ़ती है, जिससे पर्यटन, मत्स्य पालन और आजीविका पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या विस्थापन जलवायु शरणार्थियों की समस्या उत्पन्न कर सकता है, जिससे उनकी संप्रभुता और सांस्कृतिक पहचान को खतरा है। अतः केवल पर्यावरणीय नहीं बल्कि अस्तित्वगत चुनौती है, जिसके लिए वैश्विक सहयोग और अनुकूलन उपाय आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का मॉडल आंसर हिंदी में है, जो इस प्रकार है, गैर कृषि प्राथमिक गतिविधियां वे आर्थिक क्रियाएं हैं जो प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित हैं, लेकिन कृषि से भिन्न होती है। इनमें मछली पकड़ना, वानिकी, खनन, पत्थर खनन तथा पशुपालन जैसी गतिविधियां शामिल हैं। ये गतिविधियां ग्रामीण आजीविका का आधार है और उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है। भारत में इनका स्वरूप भौतिक संरचना से गहराई से प्रभावित है। उदाहरण के लिए मछली पकड़ना भारत की 7500 किलोमीटर लंबी तटरेखा, गंगा ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों और अंतर्देशीय जलवायु में प्रमुख है। वानिकी क्रियाएं हिमालयी वन क्षेत्र, पश्चिमी घाटों तथा केंद्रीय जनजातीय पट्टी में पाई जाती है, जहाँ से लकड़ी, बांस और औषधीय पौधे प्राप्त होते हैं। खनन क्रियाएं छोटनागपुर पठार, कोयला, लौह अयस्क, अभ्रक, राजस्थान मरुस्थल, चूना पत्थर, संगमरमर और गोवा मैंगनीज में केंद्रित है। पशुपालन थार मरुस्थल, ऊंट, भेड़ तथा हिमालय क्षेत्र याक बकरी में प्रचलित है। अतः भारत की भौतिक विविधता सीधे तौर पर गैर कृषि प्राथमिक गतिविधियों के प्रकार और प्रसार को निर्धारित करती है, जो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित करती है। इसका इंग्लिश का मॉडल आंसर इस प्रकार है, नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज रेफर टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज बेस्ड ऑन द डायरेक्ट यूज ऑफ natural resources other than agriculture. These include fishing, forestry, mining, quarrying, and animal rearing. Such activities form the backbone of rural livelihoods and contribute to raw materials supply for industries. In India, physiographic features significantly shape their distribution. For example, fishing thrives along the long 7,500 kilometer coastline. Major river systems like the Ganga and Brahmaputra and inland water bodies. Forestry-based activities dominate in the Himalayan forest.
Western Ghats, and central tribal belts, where timber, bamboo, and medicinal plants are extracted. Mining and quarrying are concentrated in Chhotanagpur Plateau, coal, iron ore, mica, Rajasthan deserts, limestone, marble, and Goa, manganese. Pastoralism is practiced in Erthad desert, camel, sheep rearing, and mountainous Himalayas, yak goat. Thus, India's physiographic diversity directly influences the type and spread of non-farm primary activities, shaping regional economies and cultural practices. नेक्स्ट क्वेश्चन का हिंदी में मॉडल आंसर इस प्रकार है। सौर ऊर्जा स्वच्छ और सतत ऊर्जा स्रोत के रूप में उभर रही है, जो पारिस्थितिकी तथा आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से लाभकारी है। पारिस्थितिकी रूप से यह जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटाकर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करती है और जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में सहायक है। उदाहरण स्वरूप राजस्थान का भरला सौर पार्क प्रतिवर्ष लाखों टन CO2 उत्सर्जन को रोकता है। साथ ही सौर ऊर्जा उत्पादन में अत्यल्प जल की आवश्यकता होती है, जिससे जल संकटग्रस्त क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। आर्थिक दृष्टि से सौर ऊर्जा आयातित कोयले और पेट्रोलियम पर निर्भरता घटाकर ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करती है। यह सौर पैनलों के निर्माण, स्थापना और रखरखाव में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करती है। PM कुसुम योजना किसानों को सौर पंप और अतिरिक्त बिजली बेचने से आय प्रदान करती है। वहीं राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत परियोजनाएं निवेश आकर्षित करती है और सस्ती बिजली उपलब्ध करा रही है, और इस प्रकार सौर ऊर्जा हरित अर्थव्यवस्था और भारत के सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसका इंग्लिश का मॉडल आंसर इस प्रकार है। सोलर एनर्जी हैज इमर्ज्ड एज ए क्लीन एंड सस्टेनेबल सोर्स ऑफ पावर, offering both ecological and economic benefits. Ecologically, it reduces dependence on fossil fuels, thereby cutting greenhouse gas emissions and mitigating climate change. For instance, India's Bardla solar park in Rajasthan offsets millions of tons of CO2 annually. Solar energy also conserves water resources as it requires negligible water compared to thermal power plants, crucial in water scarce regions. Economically, solar power enhances energy security by reducing costly imports of coal and petroleum. It generates employment in manufacturing, installation, and maintenance of solar panels. Initiatives like Pradhan Mantri Kishan Urja Suraksha एवं उत्थान महाअभियान PM Kusum provides farmers additional income through solar pumps and selling surplus power. Large-scale projects under the National Solar Mission also attract investment and lower electricity tariffs, making energy affordable. Thus, solar energy ensures a green economy aligned with India's sustainable development goals. आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपने कमेंट जरूर दें। अगर नए सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब करें तथा शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।